बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पेश खिदमत है सीरतुन्नबी सीरीज़ की 7वीं वीडियो। मैं बाकायदा सीरतुन्नबी पर वीडियोस बनाने से पहले रसालत मौब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में तशरीफ़ लाने से पहले के चीता इन वाक़यात पर वीडियोस बना रही हूँ जो अल्लाह ताला के मशहूर मोजज़ात हैं और रहती दुनिया तक कायम रहेंगे। ये वाक़या मैंने क़ससुल कुरान से लिया है। इसमें हम जानेंगे कि अब्रहा किस आलमी साजिश के तहत काबतुल्लाह पर हमलावर होने गया और फिर अल्लाह ताला ने अबाबील ही को क्यों इस लश्कर कशी के मौक़े के लिए चुना। असाब फ़ील का वाक़या इमामुल अंबिया सैयदुल मुरसलीन रहमतुल लिल आलमीन हुज़ूर रसालत मौब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत से 50 या 55 दिन कबल माह मुहर्रम 571 ईस्वी फरवरी के अवाखिर या मार्च के अवाइल में पेश आया। ये दर हकीकत एक तमहीदी निशानी थी जो अल्लाह ने अपने नबी और काबतुल्लाह के लिए ज़ाहिर फरमाई थी। बैतुल मुक़द्दस इस दौर में अहले इस्लाम का किबला था। वहाँ के बाशिंदे मुसलमान थे। इसके बावजूद इस पर मुशरिकीन काबिज़ हो चुके थे। 587 कबल मसीह में बख्त नसर और 70 ईस्वी में अहले रोमा बैतुल मुक़द्दस पर मुसल्लत हो चुके थे, लेकिन इसके बरखिलाफ़ काबा पर ईसाइयों का तसल्लुत ना हो सका। हालांकि इस वक्त यही मुसलमान कहलाते थे और काबा के बशिंदे मुशरिक थे। काबा की हिफाजत की ज़िम्मेदारी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद ली थी और यही वजह है कि बैतुल्लाह को मस्मार करने की नीयत से आने वाले कफ़ार के लश्कर को छोटे छोटे परिंदों के ज़रिए कंकरियों की सूरत में इज़ाब इलाही नाज़िल फरमाकर तहस नहस कर दिया गया। मुहद्दिसीन ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी से कबल इस अबरतनाक वाक़े को मोजज़ा अज़ीम करार दिया। अल्लाह ताला ने कुरान करीम की 105वीं सूरह फ़ील में इस वाक़े को मुख्तसरन बयान फरमाया है। सूरह फ़ील मक्का मुकरमा में नाज़िल हुई। इसमें 5 आयात हैं। हम यहाँ मारूफ़ मुहद्दिसीन की शोर आफ़ाक़ को तब से इस्तिफ़ादा करते हुए इस वाक़े का खुलासा क़ारीन की खिदमत में पेश करने की सआदत हासिल कर रहे हैं। यमन पर अब्रहा का कब्ज़ा 525 ईस्वी की बात है कि जब मुल्क यमन पर यहूदी फरमारवा ज़ोनवास हुक्मरान था। इल्लामा इब्न कसीर ने उसे मुशरिक लिखा है। ये शख्स नसरानियों से बड़ी नफ़रत करता था। मुहद्दिसीन लिखते हैं कि इस शख्स ने यमन के शहर नजरान से एक तवील खंदक खुदवा कर इसे आग से भर दिया और तमाम नसरानियों को ज़िंदा खंदक में डालकर जला दिया, जिनकी तादाद 20,000 के करीब थी। मसीहों के खून का बदला लेने के लिए हबशा के ईसाई सल्तनत ने कुस्तुनतीनिया की रूमी हुकूमत के साथ मिलकर यमन पर हमला कर दिया। इस लड़ाई के लिए रूमियों ने बहरी बेड़ा फराहम किया, जबकि हबशा की 70,000 फ़ौज यमन के साहिल पर उतरकर यमन पर काबिज़ हो गई। मिस्र और शाम पर काबिज़ रूमी सल्तनत की कोशिश ये थी कि मशरक़ी अफ़्रीका से हिंदुस्तान, इंडोनेशिया और मशरिक़ के इन तमाम दूर दराज इलाकों से जिनकी तजारत पर अरसा दराज से अरब काबिज़ थे, अरबों को निकाल कर वहाँ अपना मुकम्मल गलबा हासिल कर लें। इस मकसद के तहत रूमियों ने हबशा की ईसाई हुकूमत से गठजोड़ किया और बहरी बेड़े से इसकी मदद करके उसे यमन पर काबिज़ करवा दिया। हाफिज़ इब्न कसीर लिखते हैं कि यमन पर हमला 2 कमांडरों की ज़ेरे क़यादत किया गया था, जिनमें एक का नाम अब्रहा और दूसरे का नाम अरबात था। लेकिन फिर ये दोनों आपस में लड़ पड़े। मुकाबले में अरबात मारा गया और अब्रहा मुल्क पर काबिज़ हो गया। इसके बाद इसने शाह हबशा को इस बात पर राज़ी कर लिया कि वो उसे यमन में अपना नायब मुकर्रर कर दे। ये शख्स रफ्ता रफ्ता यमन का खुद मुख्तार बादशाह बन गया, मगर उसने शाह हबशा की बराए नाम बालादस्ती तस्लीम कर रखी थी और ख़ुद को महफूज़ुल मुल्क यानी नायब शाह लिखता था। हज के लिए कलीसा की तामीर अब्रहा को यह खाना काबा में होने वाले हज से अदावत थी। चुनाचे उसने यमन के शहर सना में सोने चांदी और जवाहरात से मुरज़्ज़ा एक अज़ीमुश्शान कलीसा बनवाया। ये इस वक्त दुनिया की सबसे खूबसूरत और हसीन इमारत थी। अब्रहा ने लोगों को ज़बरदस्ती मजबूर किया कि वो खाना काबा जाने के बजाय इस कलीसा में इबादत करें। अरबों को जब इस नापाक जसारत की इतला मिली तो उनमें गम और गुस्से की लहर दौड़ गई। बनु कनाना के एक शख्स ने रात की तारीकी में कलीसा के अंदर जाकर इसकी दीवारों पर इबादत की जगह पर निजासत मल दी। अब्रहा को जब सुबह इसका इल्म हुआ तो गुस्से से पागल हो गया और उसने खाना काबा को ढाने का फैसला कर लिया। अब्रहा ने बादशाह नजाशी से इजाज़त मांगी। उसने अपने ख़ास और को पैकर हाथी महमूद समेत 8 दीगर ताकतवर तरीन साथियों को अब्रहा के पास भेज दिया। मकसद ये था कि बैतुल्लाह के सतूनों में लोहे की मजबूत और तवील जंजीरें बांधकर इन जंजीरों को हाथियों के गले में बांध दें और उन्हें हंका दें, तो सारा बैतुल्लाह फ़ौरन ज़मीन पर आ रहेगा। मक्का मुकरमा की जानिब पेश कदमी अब्रहा 60,000 फ़ौज के एक बहुत बड़े लश्कर के साथ बैतुल्लाह शरीफ की जानिब रवाना हुआ। फ़ौजी लश्कर के आगे 9 या
12 कभी हैकल हाथियों का रेवड़ था जिस पर माहिर तरीन तीर अंदाज सवार थे। दरमियान में शाह नजाशी के ख़ास हाथी महमूद पर अब्राहा गरूर और तकब्बर से सरशार रेशम और किमखाब के गद्दों पर बराजमान अल्लाह के घर को ढहाने की नीयत से निकला। अहले अरब ने एक जंगजू ज़ुनफर की क़यादत में अब्राहा के ख़िलाफ़ मज़ामत की, लेकिन अल्लाह ताला ने अपने घर की हिफाजत खुद फरमा कर रहती दुनिया तक के लिए बातिल कुव्वतों को पैगाम दिया न था। चुनांचे अहले अरब नाकाम हुए और ज़ुनफर को कैद कर लिया गया। रास्ते में कबीला ख़सअम के मुकाम पर कबीले का सरदार नफ़ील बिन हबीब अपने कबीले को लेकर मुकाबले पे आया, मगर वो भी शिकस्त खाकर गिरफ़्तार हो गया। कफ़ार का ये टिड्डी दिल ताइफ के करीब पहुंचा तो ताइफ के रहायशी कबीले सकैफ के लोगों ने इस फ़ौज से मुकाबला न करने का फ़ैसला किया। गर्दो गुबार का तूफ़ान नहायत तेज़ रफ्तारी के साथ मक्का मुकर्रमा की जानिब बढ़ रहा था। बैतुल्लाह शरीफ से 8 किलोमीटर दूर मुज़दलिफ़ा और मिना के दरमियान वादी महशर पहुंचकर अब्राहा ने पड़ाव डाला। वादी महशर में खैमों का शहर आबाद हो गया। एक वसी और अज़ीज़ खैमे में अब्राहा का शाही तख्त बिछा दिया गया। लश्कर के लोग जब फारूक हुए तो उन्होंने देखा कि अतराफ़ में नहायत खूबसूरत और तवाना ऊँट चल रहे हैं। ये कुरैश मक्का के ऊँट थे। इन लोगों ने तमाम ऊँटों को अपने कब्ज़े में ले लिया। इनमें 200 ऊँट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्द अमजद और रईस कुरैश हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के थे। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब अब्राहा के खैमे में अब्राहा ने अपने एक सफ़ीर हनाता को मक्का मुकर्रमा कुरैश के सरदार के पास भेजा। हन्नाता कुरैश के सरदार हज़रत अब्दुल मुत्तलिब से मिला और उन्हें अब्राहा का पैगाम दिया कि हम यहाँ जंग करने नहीं हैं आए, हमारा मकसद खाना काबा को ढाना है। अगर तुमने इसमें रुकावट नहीं डाली तो हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाएँगे। इब्न इसाक लिखते हैं कि हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया, हम अब्राहा से जंग करने की ताकत नहीं रखते, लेकिन ये घर अल्लाह का है और अगर वो अल्लाह से जंग करना चाहता है तो करके देख ले, फिर अल्लाह इसके साथ क्या मामला करता है। हनाता हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को अब्राहा से मिलाने अपने साथ ले गया। अब्राहा उनकी कवी ढील डौल और वजी और रोबदार शख्सियत से बड़ा महरूम हुआ। तख्त से नीचे आकर उनका इस्तकबाल किया, उन्हें अपने साथ बिठाया और अपने तर्जुमान से कहा कि इनसे पूछो ये क्या चाहते हैं। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि मैं सिर्फ़ ये चाहता हूँ कि तुम्हारे फ़ौजियों ने मेरे जो ऊँट अपने कब्ज़े में ले लिए हैं उन्हें छोड़ दें। अब्राहा ने यह सुनकर बड़ा हैरान हुआ और हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की जानिब देखा और गोया हुआ, ए मक्का के सरदार, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तो मैं तुमसे बड़ा मरूब हुआ और मेरी नज़र में तुम्हारी वक़्त तो इज़्ज़त थी, लेकिन तुम्हारी इस गुफ्तगू ने इससे यकसर ख़त्म कर दिया। मैं तुम्हारा काबा जो तुम्हारा दीन है ढाने आया हूँ, तुम्हें इसकी फ़िक्र नहीं। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया, ए यमन के बादशाह, ऊँट मेरे हैं, मुझे इसलिए इनकी फ़िक्र हुई, जबकि काबा जिसका घर है वो खुद इसकी हिफाजत फरमाएगा। अब्राहा ने ये बड़े तकब्बर के साथ कहा, ए रईस मक्का, आज तुम्हारा खुदा अपने घर को अब्राहा के हाथियों से नहीं बचा सकता। चुनाचे उसने फ़ौरी तौर पर काबा की जानिब कूच का हुक्म दे दिया। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब उसके खैमे से निकलकर फ़ौरी तौर पर खाना काबा तशरीफ़ लाए, जहाँ सब कबीलों के सरदार जमा थे। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने इन सरदारों के साथ बैतुल्लाह की चौखट पकड़कर गुरिया बाजारी के साथ दुआएं की। मुशरिकीन का ये माकूल था कि वो हर मुसीबत के वक्त बैतुल्लाह में रखे 360 बुतों को भूलकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अल्लाह ही को पुकारते और उसी से मदद मांगते, और फिर मेहरबान रब उनकी दुआएं कबूल फरमाता और उनकी हाजत पूरी फरमा देता। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को यकीन था कि इस मरतबा भी अल्लाह ताला उन मुशरिकों से अपने घर की हिफाजत फरमाएगा। रब्बे काबा की हजूर गिरिया बाजारी के बाद हज़रत अब्दुल मुत्तलिब अपने कौम को साथ लेकर मक्का के मुख्तलिफ पहाड़ों पर चढ़ गए। अब्राहा के हाथी का उठने से इनकार। अब्राहा मक्के की जानिब कूच का हुक्म दे चुका था। सुबह हुई तो अब्राहा के लिए ख़ास हाथी महमूद को ख़ुसूसी तौर पर आरास्ता किया गया। इसी असना में नफ़ील बिन हबीब, जिन्हें रास्ते से अब्राहा ने गिरफ़्तार किया था, ये आके बढ़े और हाथी का कान पकड़कर सरगोशी में कहा, ए महमूद, तू जहाँ से आया है वहीं सही सालम लौट जा, क्योंकि तू अल्लाह के बुलंदुल अमीन यानी महफूज शहर में है। ये कहकर उसका कान छोड़ दिया। हाथी ये सुनते ही अपनी जगह फैल कर बैठ गया। हाथी बानों ने इसको उठाने की लाख जतन कर डाले, मगर वो टस से मस ना हुआ। उसे बड़े बड़े आनी तीरों से मारा गया। उसके नाक में अंकड़ा डालकर अजियत पहुंचाई, लेकिन वो फिर भी खड़ा ना हुआ। लोगों ने इसका रुख यमन की जानिब मोड़ा तो फ़ौरन उठ खड़ा हो गया। हाथी बानों ने इसे मुल्क शाम की जानिब चलाना चाहा तो चलने लगा। हाथी को तीनों अतराफ से चलाया तो वो चलने लगा, लेकिन जैसे ही उसका रुख मक्का मुकरमा की जानिब किया वो फिर बैठ गया। अभी ये परेशानी ख़त्म भी ना हुई थी कि अब्राहा की फ़ौज का समंदर की जानिब से आने वाले बेशुमार परिंदों ने घेर लिया।
جن کی چونچوں اور دونوں پنجوں میں چنے کی یا مسور کی دال کے برابر 3 کنکریاں تھیں۔ واقعی کی روایت میں ہے کہ یہ پرندے عجیب طرح کے تھے جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھے گئے۔ یہ کبوتر سے چھوٹے تھے، ان کے پنجے سرخ تھے۔ پرندوں نے یہ کنکریاں ابرہہ کی فوج پر برسا دیں۔ ایک ایک کنکر نے وہ کام کیا جو ریوالور کی گولی بھی نہیں کر سکتی تھی کہ کنکر جس پر پڑتا اس کے بدن کو چھیدتا ہوا زمین میں گھس جاتا۔ یہ عذاب دیکھ کر سب ہاتھی بھاگ کھڑے ہوئے۔ لشکر کے سب لوگ اس موقع پر ہلاک نہیں ہوئے بلکہ اطراف کے مختلف راستوں میں بھاگتے ہوئے مر کر گرتے چلتے گئے۔ ابرہہ کو چونکہ سخت سزا دینا مقصود تھی تو یہ فوراً ہلاک نہیں ہوا بلکہ جسم کے ایک ایک جوڑ گل سڑ کر گرنے لگا اور اسے اسی حالت میں واپس یمن لایا گیا، یہاں تک کہ دارالحکومت صنعا پہنچ کر اس کا سارا بدن ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بہہ گیا۔ ابرہہ کے ہاتھی محمود کے ساتھ 2 ہاتھی باندھ وہیں مکہ مکرمہ میں رہ گئے، مگر اس طرح کے دونوں اندھے اور اپاہج تھے۔ محمد بن اسحاق نے حضرت عائشہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے دونوں کو اس حالت میں دیکھا ہے کہ وہ اندھے اور اپاہج تھے۔ حضرت عائشہ کی بہن حضرت اسماء نے فرمایا کہ میں نے دونوں اپاہج اور اندھوں کو بھیک مانگتے ہوئے دیکھا ہے۔ اصحاب فیل کے اس عجیب و غریب واقعے نے پورے عرب کے دلوں میں قریش کی عظمت بڑھا دی اور سب ماننے لگے کہ اللہ والے لوگ ہیں جن کی دشمنوں کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا۔ ابابیل کے معنی یہاں اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ ابابیل کسی پرندے کا نام نہیں، اس کے معنی ہے غول در غول، یعنی پرندوں کے جو جھنڈ یا غول کے غول حملہ ور ہو رہے تھے انہیں ابابیل کہا گیا ہے۔ پرندوں کا رنگ امام رازی بیان فرماتے ہیں کہ جو پرندے سمندر کی جانب سے آ رہے تھے ان پرندوں کے بعض جھنڈ سفید، بعض سبز اور بعض سیاہ تھے، چنانچہ جس نے جس رنگ کے پرندے کو دیکھا وہ بیان کر دیا۔ کنکریوں کے سائز کے متعلق بھی مختلف روایات ہیں۔ نوفل بن ابی معاویہ بیان کرتے ہیں کہ کنکر مسور کی دال سے بڑے اور چنے سے چھوٹے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ یہ کنکریاں ریٹ کے برابر تھیں، جبکہ ایک روایت یہ بھی ہے کہ سرزمین عرب میں چیچک کا مرض اسی سال ظاہر ہوا تھا، جبکہ واقعہ فیل سے قبل چیچک اور معیاری بخار ٹائیفائڈ کے مرض کا کہیں نام و نشان بھی نہیں۔ عامل فیل کو عربوں نے مختلف واقعات کے لیے ایک حوالہ کے طور پر استعمال کرنا شروع کیا۔ اس سے ایک تقویم یعنی کیلنڈر کا آغاز ہوا جو حضرت عمر کے دور تک جاری رہا، یعنی ہجری کیلنڈر کے اجرا تک۔ جب مسلمانوں نے ہجرت مدینہ کو ایک حوالہ کے طور پر مانا اور اسلامی تقویم کا آغاز کیا، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سن 1 عام الفیل میں ہوئی۔